अमित शाह ने कल बिहार में आकर लालू प्रसाद यादव का बखिया उधेड़ दिया। अब बखिया कैसे उधेड़ दिया? तो कल अमित शाह ने लालू यादव को याद दिलाते हुए कहा कि ये लालू जी कहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दोगे तो वहां पर नदियां बहेंगी, और नदियां कैसी? तो वहां पर ऐसी नदियां बहेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप मतलब समझ चुके होंगे। और तब अमित शाह कहते हैं कि अरे लालू जी, 370 हट गया, आरजेडी और जेडीयू इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक कंकड़ तक नहीं हिला। और अमित शाह जब यह सब बात कहते हैं तब उनके हर एक बात पर ताली बजती है, और अमित शाह तो लालू यादव की धज्जियां उड़ा देते हैं, इस बात का आरोप लगाकर कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इस लालू यादव ने कुछ भी करने से परहेज नहीं किया। आगे आपको हम सारी कहानी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कि कल अमित शाह ने क्या कुछ कहा। भाग्य नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रैपिडो कैप्टन ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप पटना में रहते हैं, आपके पास एक बाइक है, तो आप रैपिडो कैप्टन के जरिए महीने का 30,000 रुपया तक कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, रैपिडो कैप्टन नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड करना है और इसके बाद अपने बाइक को लिंक करना है और राइड शेयर करके आप महीने का 30,000 रुपया तक कमा सकते हैं। अब महीने का 30,000 रुपया कैसे? तो यह इसलिए होगा क्योंकि रैपिडो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आया है। इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल लेने के बाद कंपनी आपसे किसी प्रकार का कोई भी कमीशन नहीं लेगी, मतलब कि कमाई का पूरा हिस्सा जाएगा आपकी जेब में। तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रैपिडो कैप्टन नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और हम वापस आते हैं अपने अब खबर पर। कल मुजफ्फरपुर में अमित शाह जब गरजना शुरू करते हैं तब लालू यादव और नीतीश कुमार को वो एक एक करके धोते चले जाते हैं। अब अमित शाह कहते क्या है, जरा गौर से सुनिए। वह कहते हैं कि आरजेडी और जेडीयू, जो राजद और जदयू है, वो धारा 370 को हटाने के पक्ष में नहीं थी। ये लोग धमकी देते थे कि जम्मू और कश्मीर से अगर धारा 370 हटा तो सोच लीजिए कि क्या हो जाएगा। और तब अमित शाह कहते हैं कि लालू जी, धारा 370 कश्मीर से हट चुका है और धारा 370 हटाने के बाद अब तक जम्मू और कश्मीर में एक कंकड़ तक नहीं हिला है। मतलब कि अमित शाह लालू यादव को बिहार में आकर कहते हैं कि आप मुंह से बोलते रह गए, हमने धारा 370 हटा दिया और जम्मू कश्मीर में एक कंकड़ तक नहीं हिला। इसके बाद नीतीश कुमार की बारी आती है। वह नीतीश कुमार को कहते हैं कि पलटू बाबू, आपने जनाद्रोह किया है। अब जनाद्रोह का मतलब कि जनता ने आपको इसलिए चुना क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और चुना नहीं बल्कि आप तीसरे नंबर की पार्टी थे। बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पलटू बाबू ने जनाद्रोह किया और जनता ने जो मैंडेट दिया था, जनता ने जिसको वोट दिया था, उस पार्टी को बाहर कर दिया और खुद पलटी मारकर दूसरी पार्टी के साथ, जिसको विपक्ष में बैठना था, उसके साथ मिलकर सरकार बना बैठे। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमित शाह एक एक करके कहते हैं कि लालू यादव के चलते, लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार सब काम कर रहे हैं। अमित शाह इसके बाद वहां पर कहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। इंडिया अलायंस को वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस से उनको पीएम बनने का सपना दिखाया गया, लेकिन नीतीश बाबू को संयोजक तक नहीं बनाया गया और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, उनको यह गठबंधन अपना संयोजक तक नहीं बना रहा। अमित शाह एक एक करके बिहार में आकर लालू यादव और नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ते हैं। सबसे पहली बात, वो कश्मीर की बात करते हैं, धारा 370, मुसलमानों को लेकर बोलते हैं। इन तमाम चीजों में लालू यादव को लेकर उनका निशाना सीधे तौर पर रहता है कि मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति लालू यादव की जो है वो खत्म नहीं होती है। वो मुसलमानों को खुश करने के लिए लालू यादव कुछ भी कर सकते हैं। और अमित शाह इसी बात पर कल बिहार के मुजफ्फरपुर में खड़े होकर भाषण देते हैं और नीचे लाखों की संख्या में जो जनता होती है वो ताली बजाती है। हमने
जो लालू यादव और कश्मीर को लेकर अमित शाह ने कहा, वो कहानी आप तक पहुंचा दी है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।